अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक पढ़ने आए हैं। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में है लीवर एंड गाल ब्लैडर। द लीवर प्लेज अ वाइटल रोल इन डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल। वो कहते हैं कि लीवर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है डाइजेशन में, क्या प्रोड्यूस करके, बाइल प्रोड्यूस करके, जो कि बहुत ज़्यादा अहम होता है फैट की डाइजेशन के लिए। बाइल इमल्सिफाइज फैट्स मेकिंग देम ईजियर टू डाइजेस्ट। बाइल फैट्स को ब्रेक कर देता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है ताकि डाइजेस्ट करने में आसानी हो। लीवर आल्सो प्रोसेस न्यूट्रॉन्स अब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर्स क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रॉन्स को अब्जॉर्ब करता है। डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस। हमारी बॉडीज़ के अंदर जो खुराक के अंदर हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचाने वाले मादे पहुंच जाते हैं, उनको कम हार्मफुल बना देता है। सेंथिसाइज प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करता है एंड स्टोर ग्लाइकोजन फॉर एनर्जी। और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है एनर्जी के लिए। तो गाल ब्लैडर स्टोर्स एंड कंसनट्रेट्स बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। गाल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है। वैन फूड इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ही खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होती है, गाल ब्लैडर रिलीज कर देता है बाइल को थ्रू द बाइल डक्ट ट्यूब। गाल ब्लैडर क्या करता है, बाइल डक्ट की मदद से बाइल को रिलीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल सिक्रेटेड बाय द लीवर। लीवर क्या करता है, लीवर कोलेस्ट्रॉल को सिक्रेट करता है में प्रिसिपिटेट इन द गाल ब्लैडर टू प्रोड्यूस गालस्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल प्रिसिपिटेट करता है गाल ब्लैडर के अंदर, जो क्या प्रोड्यूस करता है, गालस्टोन्स, जो क्या करता है, बाइल की रिलीज को ब्लॉक कर देता है, जिसको हम पथरी कहते हैं, तो उसको फिर हटाना पड़ता है। तो आगे है पैनक्रीज। पैनक्रीज इज अ लार्ज ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट वेंट्रल टू द स्टमक। इट हैज़ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पोर्शन। इसके दो पोर्शन होते हैं। तो सबसे पहले है एक्सोक्राइन, जो डक्ट की मदद से सिक्रेट किया जाता है। तो ये एक्सोक्राइन क्या सिक्रेट करता है, ये पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, किसके अंदर, पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। तो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करती है, वो ज्वाइन होती है कॉमन बाइल के साथ, कॉमन बाइल डक्ट के साथ, जो क्या करती है, इंटर करती है ड्यूडेनियम में। एक दफ़ा फिर से समझे कि एक्सोक्राइन क्या सिक्रेट करता है, वो करता है पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रेट करता है, किसके अंदर, पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। पैनक्रियाटिक डक्ट हमारे पास कॉमन बाइल से जुड़ी हुई होती है, जो ड्यूडेनियम के अंदर उसको खारिज करती है। तो आगे पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स। तो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर एंजाइम्स होते हैं ऑल ग्रुप्स ऑफ फूड की डाइजेशन के लिए। मेजर एंजाइम जो है वो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लिपेज, एमिलाइज और न्यूक्लियस। एंडोक्राइन जो डक्टलेस होती है पोर्शन, वो क्या करती है, वो दो तरह के हार्मोन को रिलीज़ करती है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन्स को। कहाँ पे करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, मतलब जो सेल के फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। फ्रॉम वेयर द डिफ्यूज इनटू नियर बाई कैपिलरीज। कैपिलरीज को डिफ्यूज़ करके वो क्या करती है, ब्लड के अंदर इन हार्मोन्स को रिलीज़ कर देती है। तो ये थे हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। आगे चलते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रीज एंड लीवर। पैनक्रीज और लीवर के सिक्रेशन को हार्मोन कैसे कंट्रोल करते हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो जो सिक्रेशन की रिलीज़ होती है पैनक्रीज और लीवर से, वो कंट्रोल किससे होती है, वो हार्मोन कंट्रोल करता है। जैसे ही वैन काइम इंटर ड्यूडेनियम फ्रॉम स्टमक, जैसे ही स्टमक से काइम ड्यूडेनियम के अंदर दाखिल होता है, तो इट्स एसिडिटी स्टिमुलेट्स ड्यूडेनियन वाल्स टू रिलीज द हार्मोन सिक्रेटिन। तो जो इसकी एसिडिटी होती है, जो काइम की एसिडिटी होती है, वो क्या करती है, वो ड्यूडेनियम को वाल्स को मुतहरिक करती है, तहरीक देती है कि हार्मोन को रिलीज़ करो। कौन से हार्मोन को, सिक्रेटिन को। तो इसी तरह सिमिलरली द पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन एंड फैट्स प्रेजेंट इन काइम, यानी कि स्टमक से जो काइम ड्यूडेनियम के अंदर जाता है, उसकी जो एसिडिटी होती है वो ड्यूडेनियम वाल्स को मुतहरिक करती है कि कौन सा हार्मोन खारिज करो, सिक्रेटिन। ये तो एक हार्मोन हो गया। अब दूसरी तरफ जो हमारे पास पार्शली डाइजेस्टेड मतलब जो काइम के अंदर जो नामुकम्मल डाइजेस्ट हुए प्रोटीन्स और फैट्स हैं, वो ड्यूडेनियम वाल्स को फिर मुतहरिक करते हैं कि दूसरा हार्मोन सिक्रेट करो, जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टोकिनिन मतलब CCK। तो इस तरह के दो हार्मोन हमारे पास सिक्रेट होते हैं, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकिनिन CCK। तो ये बहुत दीज हार्मोन स्टिमुलेट पैनक्रीज टू रिलीज पैनक्रियाटिक जूस। तो ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, तहरीक देते हैं पैनक्रीज को कि वो पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करे, और गाल ब्लैडर को कि वो क्या रिलीज़ करे, बाइल। एक दफ़ा फिर से समझें कि काइन जो स्टमक से ड्यूडेनियम के अंदर जाता है, उसकी एसिडिटी मुतहरिक करती है ड्यूडेनियल वाल्स को कि सिक्रेटिन को खारिज करें। और जो पार्शली डाइजेस्टेड होते हैं हमारे पास प्रोटीन्स और फैट्स काइम के अंदर, वो तहरीक करते हैं ड्यूडेनियल वाल्स को कि एक और हमारे पास हार्मोन खारिज करो, कोलिसाइटोकिनिन। तो इस तरह ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, पैनक्रीज को भी मुतहरिक करती है कि पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करो, और गाल ब्लैडर को के बाइल को रिलीज़ करो। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सिक्रेशन ऑफ
पैनक्रियाज एंड लीवर। आगे स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ द लीवर। तो यहाँ पे हम लीवर का रोल पढ़ेंगे कि कैसे वो मेटाबॉलिक और स्टोरेज में हमारी मदद करता है। घर में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो सब बिगाड़ देते हैं, उनके एक दफ़ा हाथ लग जाए ना तो फाड़ेंगे, निशान लगाएंगे। खैर आगे पढ़ते हैं। तो लीवर हमारे पास बहुत ही अहम फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या ये क्या करता है, ये न्यूट्रॉन को स्टोर करने में मदद देता है और रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म को। ये हमारे खुराक से न्यूट्रॉन को स्टोर करता है और इसको रिलीज़ करता है जब बॉडी को नीड्स होती है। दीज न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड इन द लीवर इंक्लूडेड ग्लूकोज। ग्लूकोज को ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। विटामिन लाइक ए, डी, B12 एंड के। मिनरल्स में आप आयरन और कॉपर। फैट्स एंड फैट सोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो फैट में सोल्यूबल हो सकें। इट आल्सो प्लेज अ सेंट्रल रोल इन metabolism. It helps in breaking down, building up, converting substance in the body. For example, it converts excess glucose into glycogen and back when needed. तो ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करता है, स्टोर करता है। तो इसलिए ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और जब इस बॉडी को ज़रूरत होती है तो इसको ब्रेक करके दोबारा ग्लूकोज की फॉर्म में बॉडी को दे देता है। इट आल्सो ब्रेक डाउन फैट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड फॉर्म कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स। ये क्या करता है, ये फैट्स को ब्रेक करता है क्या करने के लिए, एनर्जी हासिल करने के लिए, और क्या बनाता है, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स बनाता है। इट कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड एंड रिमूव्स हार्मफुल अमोनिया बाय टर्निंग इट इनटू यूरिया। ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड को कन्वर्ट कर देता है और उसमें से क्या रिमूव कर देता है, अमोनिया। अमोनिया हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, तो इसलिए वो उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड इन यूराइन। जो क्या करता है, ये यूराइन की वजह से बॉडी से बाहर भेज देता है। इट ब्रेक्स डाउन एंड रिमूव टॉक्सिन। ये टॉक्सिन, ड्रग्स, अल्कोहल फ्रॉम द ब्लड। ये क्या करता है, ये सबको तोड़ता है ब्लड के अंदर और इन सबको ब्लड से रिमूव कर देता है। द लीवर आल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन एंड रेगुलेटिंग हार्मोन्स। ये रेगुलेशन में बहुत मदद देता है लीवर, और हार्मोन्स को ब्रेक डाउन करने में भी मदद देता है। तो ये था हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात रह जाए या कमी रह जाए तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अक्सर बच्चे तो व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कमेंट्स तो बहुत कम ही आते हैं, व्हाट्सएप पे ज़्यादा ही बातें होती रहती हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।